जीवन में क्या चीज सही है और क्या गलत है, यह बहुत ही संदेह वाला प्रश्न है। एक आदमी की नज़र में कोई व्यक्ति सही होता है तो वही व्यक्ति दूसरे की नज़र में गलत होता है। एक गांव के चौराहे पर दो दोस्त एक तीसरे व्यक्ति के संबंध में यह चर्चा करते हुए बहस कर रहे थे कि वह आदमी कितना सही है, और दूसरे दोस्त की निगाह में वह आदमी गलत था। वह दोनों दोस्त आपस में झगड़ ही रहे थे। तभी उस गांव से भिक्षा लेकर एक बौद्ध शिष्य अपने आश्रम को वापस जा रहा था। वह बौद्ध शिष्य उन दोनों दोस्तों के करीब आकर पूछा कि आप दोनों लोग किस बात को लेकर झगड़ रहे हैं। वह दोनों लोग अपनी अपनी बात उस बौद्ध शिष्य से बताए। वह बौद्ध शिष्य भी एक क्षण के लिए उलझन में पड़ गया और कहा कि आप लोगों का विषय तो सही है, लेकिन इसका समाधान हमारे पास नहीं है। समाधान तो केवल हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं। वह दोनों दोस्त बौद्ध शिष्य के साथ आश्रम गुरुदेव के पास पहुंचे। शिष्य ने गुरुदेव से उन दोस्तों के बीच विवाद का कारण बताया और कहा कि गुरुदेव, सही और गलत का मापदंड क्या है और इन दोनों में फासला कितना होता है। गुरुदेव ने उन दोनों दोस्तों से अपनी अपनी बातों को पूरी तरह से ठीक तरीके से बताने को कहा कि जिस तीसरे व्यक्ति को लेकर के वह विवाद कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी अच्छाइयों को और उसकी बुराइयों को केवल दूसरे के माध्यम से सुने हो या अपनी आंखों से कभी देखे भी हो। दोनों लोगों को बताने के बाद गुरुदेव को यह समझ में आ गया कि इनके विवादों का जड़ क्या है। बौद्ध महात्मा उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं, सही और गलत में केवल उतना ही फर्क होता है जितना आंख और कानों के बीच होता है। उनका अपना ही शिष्य पूछता है कि कैसे गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि अगर हम किसी बातों को केवल सुन करके ही उस पर विश्वास कर लें, उसे सही मान लें, तो सही होने का उसमें संदेह होता है। लेकिन उसी सुनने वाली बातों को अगर हम अपनी आंखों से ठीक ठीक देख लेते हैं और उसके आधार पर हम मानते हैं, तो संभावना अधिक है कि वह बात सही होगी। लेकिन सही और गलत के और भी मापदंड हैं, जिन बातों की वजह से हम अपने मनुष्यता के वास्तविक पद से विचलित हो जाते हैं। जिन बातों की वजह से हम जीवन में हमेशा भयभीत रहते हैं, जिन बातों की वजह से हमें रात में नींद नहीं आती हो, वह सभी बातें भी हमारे लिए गलत हैं, भले ही वह सांसारिक दृष्टिकोण से अच्छा क्यों न हो। हर आदमी को जीवन में शांति की तलाश है। वह शांति की तलाश में जीवन के वह सब कर्म करता है जो बाह्य रूप से दिखावे के लिए होती है। उसे लगता है कि वह काम कर लेने से उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसके यह सभी निर्णय दूसरों के जीवन के आधार पर होते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण के आधार पर होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जागृत अवस्था में किया जाने वाला हर एक कर्म, होने वाली सभी घटनाएं सही होती हैं, जबकि अचेतन की अवस्था में किया गया कोई भी कर्म केवल गलत ही हो सकता है। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि गुरुदेव, क्या यह संभव नहीं है कि हर आदमी आपस में मिलजुल कर रहे और कभी किसी से कोई विवाद ना हो। महात्मा कहते हैं कि यह बात तो असंभव है, क्योंकि यह जगत इतना बड़ा है और हर आदमी की समझ अलग अलग है। कुछ ही लोग जागृत अवस्था में होते हैं, अधिकतर लोग तो अचेतन की अवस्था में ही अपने जीवन का पूरा समय गुजार देते हैं। लेकिन जो आदमी अपना होश पूर्वक जीवन जी रहा है, उन्हें अचेतन प्राणियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि आगे होने वाली समस्याओं से उसे सचेत करना चाहिए। लेकिन अचेतन अवस्था के कारण जब प्राणी नहीं समझ पाता है, तो उस उचित समय का इंतजार करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करनी चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि एक जंगल में कुछ कबूतर रहा करते थे। वह हर दिन सभी लोग एक साथ उड़कर एक दूर स्थान पर चारा लेने के लिए जाते थे। एक दिन सभी लोग चारा खाने जा ही रहे थे। उसमें से एक कबूतर की नज़र नीचे पड़ी। उसने देखा कि जमीन पर बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। उसने सभी कबूतरों से कहा, रुको रुको, जब हम लोगों को यही दाना मिल जाएगा तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या है। नीचे देखो, ढेर सारा दाना पड़ा हुआ है। जब उस कबूतर की बात सुनकर के सभी लोग नीचे देखे तो बात सभी कबूतरों को जच गई, लेकिन उसमें एक बुजुर्ग कबूतर भी था। उसने मन ही मन सोचा कि इतने सारे दाने भला इस वीरान जगह पर कहां से आ सकता है, और इसके आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ बात जरूर गड़बड़ है। यह सोच ही रहा था, तब तक सभी कबूतर नीचे उतरने लगे। जब सभी कबूतर नीचे उतरने लगे तो वह बुजुर्ग कबूतर अपने साथियों से कहा कि जिन दानों के लिए तुम लोगों के मन में लालच हो रहा है, उसमें तो मुझे खतरा नजर आ रहा है। लेकिन उस बुजुर्ग कबूतर की बात उस समय किसी ने नहीं सुनी, और उस बुजुर्ग कबूतर को छोड़कर बाकी सभी कबूतर नीचे उतर गए। कबूतरों का वह झुंड खुशी से उछल पड़ा और रखे हुए दाने पर एक साथ टूट पड़े। कुछ ही देर में सबका पेट भर गया। बूढ़ा कबूतर एक पेड़ पर बैठकर उन सभी कबूतरों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ी।
जो तेजी से चलते हुए उन कबूतरों की तरफ आ रहा था और उसने अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, भगो भगो, कोई शिकारी आ रहा है। जब कबूतर उड़ना चाहे तो देखे कि उन सभी का पैर नीचे रखे हुए जाल में फंसा हुआ है। सभी कबूतर घबरा गए और उस बुजुर्ग कबूतर से बोले कि हम सभी लोग एक जाल में फंस गए हैं, अगर उड़ना भी चाहें तो हम सभी उड़ नहीं पाएंगे। तब उस बुजुर्ग कबूतर ने कहा, तुम सभी लोग 1 2 3 बोलकर एक साथ उड़ो, या तो वह जाल फटेगी या तो उस जाल के साथ तुम सभी लोग उड़ जाओगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, मरता क्या नहीं करता। सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर 1 2 3 बोलकर के उड़े और सभी कबूतर उस जाल को ही लेकर उड़ गए। जब शिकारी ने उन जाल सहित कबूतरों को उड़ते हुए देखा तो हैरान भरी निगाहों से वह देखते ही रह गया। सभी कबूतर उस जाल के साथ जंगल में अपने स्थान पर पहुंच गए। उनके बगल में एक चूहा रहता था जो सबका मित्र था। उसने आकर के अपने दांतों से उस जाल को काटा और सभी कबूतर आजाद हो गए। बौद्ध महात्मा ने कहा कि मनुष्य भी जब किसी लालच के अधीन होता है तब वह अचेतन अवस्था में आ जाता है और आगे आने वाली परेशानियों के बारे में सोच नहीं पाता है। और अचेतन अवस्था की सबसे गलत बात यह होती है कि मनुष्य अपना धैर्य खो देता है। ऐसे में उसे सही रास्ता देने के लिए एक जागृत इंसान की आवश्यकता होती है। एक जगा हुआ व्यक्ति अनेक सोए हुए व्यक्तियों की जीवन की रक्षा कर सकता है। यही सीख हमें इन कबूतरों की छोटी कहानी से मिलती है। महात्मा जी कहते हैं कि पहले तो सही और गलत में भेद करना सीखो। भेद करने वाला व्यक्ति जाग सकता है, जागरूक हो सकता है और अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कर सकता है। अपने आसपास के सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास भी कर सकता है। आप सभी लोग जो इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुन रहे हैं, आप किस तरह का व्यक्ति होने का दावा करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, औरों को शेयर करें और जो लोग किसी भी कारण बस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें ताकि यूट्यूब और लोगों तक इस तरह की वीडियो को पहुंचा सके। आप सभी लोगों ने जो इस चैनल के लिए समय दिया इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।